हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज के हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। फिर से आप सभी के लिए यहाँ पर NHM CHO की जो वैकेंसी है वो लेकर आ चुका हूँ। डायरेक्ट आपकी क्या रहने वाली है, रिक्रूटमेंट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। कोई भी एग्जाम वगैरह आपका नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी यहाँ रहेगी वैकेंसी रहेगी, जिसके अंदर लगभग आपको 980 पद, ठीक है, 980 पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस नोटिफिकेशंस के बारे में मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पर जो जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था ये किया गया था 9 जनवरी को, ठीक है। 9 जनवरी को NHM की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया गया था, जिसके अंदर CHO की भर्ती के बारे में जानकारी दी है। तो उस भर्ती के बारे में आपको यहाँ पर कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ। पद आपको मैं 980 बता रहा हूँ और पद आपके यहाँ 980 रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और नोटिस के बारे में कंप्लीटली आपको यहाँ पर जानकारी दे लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो फ्रेंड हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की तरफ से जो वैकेंसी है वो करवाई जा रही है, जिसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो किया गया था 9 जनवरी को, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए और नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। क्रमांक नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, पत्रांक नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीटली डिटेल में दिए गए हैं। बात करते हैं इस नोटिस के बारे में क्या चर्चा आपको दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की NHMR के दिनांक 6 द्वारा जो यानी कि 6/10/2023 को, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, मैंने एक NHM की वजह यानी कि 980 पदों से रिलेटेड मैंने एक अपडेट दी थी आपको लगभग 2023 के 10वें महीने के अंदर, ठीक है, यानी कि अक्टूबर के आसपास मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी कि 980 पदों पर भर्ती करवाई जा रही है। लेकिन उस भर्ती को क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था, ठीक है, यानी कि किसी कारणों की वजह से उस भर्ती को निरस्त कर दिया गया था, उसको रोक दिया गया था, ठीक है। और उस नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ था आगामी आदेशों तक उस भर्ती को रोका जाता है। तो फाइनली जो नोटिस है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। 9 जनवरी को जो नोटिस जारी कर दिया गया, इस भर्ती को क्या किया जाए, करवाया जाए। तो ये वही भर्ती है जो कि CHO की वैकेंसी थी, डायरेक्ट वैकेंसी थी, 980 जिसके पद थे। अगर किसी कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर उस वीडियो का मैं पिन कर दूंगा, जाके वहां से आप कंप्लीटली डिटेल उसको दे सकते हैं। इसमें देख लीजिए आवेदन तिथि आपको क्या बताई गई है उस वैकेंसी के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको 18 जनवरी, यानी कि 18 जनवरी से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट होंगे और 2 फरवरी तक आपके चलने वाले हैं। यानी कि आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी, 2 फरवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है 2 फरवरी तक इस वैकेंसीज को आप जरूर अप्लाई करें। लेकिन ध्यान रखना, इसकी जो पोर्टल ओपन कब होगा वो होगा 18 जनवरी को, ठीक है। 18 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। उसमें क्या था, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। जो पहले वाला नोटिस था उस नोटिस के अंदर जो आयु सीमा यानी कि जो एज लिमिट दी गई थी वो की थी 21 से 40, यानी कि मिनिमम एज लिमिट 21 दी गई थी, ठीक है, पुराने वाले नोटिस के अंदर, और मैक्सिमम एज लिमिट 40 थी। लेकिन इस जो है ये नया नोटिस निकाला है, इस नए नोटिस के अंदर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा एज लिमिट के अंदर और यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। चेंज किया गया है, मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 ईयर रख दी है, लेकिन जो मैक्सिमम एज लिमिट है उनको 3 साल बढ़ाकर 43 ईयर यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर रख दी है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको मैं जरूर बता दूंगा। अधिकतम आयु सीमा के एज रिलैक्सेशन आपको 5 साल की छूट मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर की, SC ST के लिए 5 साल की, लास्ट 5 साल तक आपको यहाँ पर जो छूट है वो मिल सकती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक पॉइंट स्पष्ट लिखा हुआ है, नियम एंड पुस्तिका की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। यानी कि बाकी ये चेंज किए गए हैं, ये चेंज मैंने आपको बता दिया है कि एज लिमिट के अंदर चेंज किया गया है। बाकी जो पुराने लेटर के अंदर जो चीज़ें थी वो अन्य शर्तें आपकी यथावत रहेंगी, यानी कि जैसी आपकी शर्तें थी वो सभी शर्तें सेम रहेंगी। सिर्फ यहाँ पर एज लिमिट के अंदर चेंज किया गया है, और एज लिमिट चेंज करने के बाद में आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो आपको बताई गई है। क्योंकि वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ ही गई थी, उसी टाइम वहाँ पर उनको निरस्त कर दिया गया था। उसी दिन एक नोटिस जारी किया गया था NHM की तरफ से कि इस भर्ती को आगामी आदेशों तक रोका जाता है और उस भर्ती को यहाँ पर अब करवाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 2 फरवरी रहेगी। यानी कि आपके पास काफ़ी टाइम आपके पास बचा हुआ है, लगभग एक मान लीजिए अराउंड 1 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो आप जरूर इस वैकेंसीज को अप्लाई करें, ठीक है। और इसके अंदर कहाँ से अप्लाई करना है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो विज्ञापन से संबंधित समस्त जानकारी, अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, बाकी तो वैकेंसीज वीडियो के बारे में वीडियो में आपको मैं कंप्लीटली जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, एक एक आपके डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, या व्हाट्सअप ग्रुप, आपको मैं बता दूं व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से रेगुलरली डिस्कस करते रहते हैं। वहाँ पर मैंने आपको सबको अलाउ कर रखा है, जाके कंप्लीटली वहाँ पर आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन लिमिट आपकी कब वेबसाइट कब से रहेगी, www.mponline.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। अगर ये वेबसाइट नहीं खुलती है तो यहाँ पर देख लीजिए iforms.mponline.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना, इन दोनों वेबसाइट के अलावा किसी भी वेबसाइट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ना भरें, क्योंकि आपका वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म है वो मान्य नहीं होगा, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। काफ़ी कैंडिडेट मेरे पास यही कर रहे थे, सर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भी अप्लाई किया है लेकिन वो मान्य नहीं हो रहा है। तो आप किसी अन्य चीज़ों से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई ना करें, इससे अच्छा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। वहाँ पर जैसे ही 18 तारीख को लिंक ओपन होगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वो लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली भर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी वैकेंसीज के बारे में। पोस्ट आपको मैं बता देता हूं, पोस्ट आपकी 980 रहने वाली है। कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर क्वालिफाई रहेगा, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। तो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सैलरी आपकी 43,000 से लेकर 45,000 तक आपकी जो सैलरी है वो रहेगी, जिसके अंदर आपका 15,000 जो प्रोत्साहन राशि है वो रहने वाला है। बाकी एमपी के अंदर एक कैडर बन चुका है, सीएचओ कैडर बन चुका है, तो उसकी सैलरी वहाँ पर अच्छी खासी हो रही है, यानी कि 43 से 45,000 के बीच में जो सैलरी है वो आपकी हो चुकी है एमपी सीएचओ के अंदर। तो आप सभी के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि एमपी सीएचओ की सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है। उन्होंने सीएचओ का कैडर बना दिया है अलग से, तो उस कैडर के हिसाब से सैलरी अच्छी हो गई है वहाँ पर। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, मेरे हिसाब से जो कैंडिडेट एलिजिबल है, यानी कि जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसीलिए ही मैं आपको टाइम से अपडेट देने की कोशिश करता हूं कि आप अपनी जो वैकेंसियां हैं उनको अब टाइम से अप्लाई कर सकें और साथ ही साथ अपना जो गोल है या अचीव है या फिर गवर्नमेंट नौकरी का जो सपना है उसको आप अचीव कर सकें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके साथ तत्पर रहूँगा, हमेशा आपके साथ इसी वैकेंसी के बारे में, आपको वैकेंसी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आएंगी सबके बारे में आपको टाइम से अपडेट कराता रहूँगा। ठीक है, यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि आपको ये वैकेंसी जरूर भरनी है। 2 फरवरी लास्ट डेट है। अगर किसी को कोई कैंडिडेट को डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जाके ज्वाइन करके वहां से पूछ सकता है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को जरूर फैला दें। जय हिंद, जय भारत। जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसीलिए ही मैं आपको टाइम से अपडेट देने की कोशिश करता हूं कि आप अपनी जो वैकेंसियां हैं उनको अब टाइम से अप्लाई कर सकें और साथ ही साथ अपना जो गोल है या अचीव है या फिर गवर्नमेंट नौकरी का जो सपना है उसको आप अचीव कर सकें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके साथ तत्पर रहूंगा, हमेशा आपके साथ इसी वैकेंसी के बारे में, आपको वैकेंसी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आएंगी सबके बारे में आपको टाइम से अपडेट कराता रहूंगा। ठीक है, यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि आपको ये वैकेंसी जरूर भरनी है। 2 फरवरी लास्ट डेट है। अगर किसी को कोई कैंडिडेट को डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जाके ज्वाइन करके वहां से पूछ सकता है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को जरूर फैला दें। जय हिंद, जय भारत। सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल